Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रेटजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, आज का मार्केट F&O एक्सपायरी वाला दिन और उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मार्केट ऐसा ही रहा। शुरुआत में मार्केट अच्छा खुला, तेजी के साथ खुला। उसके पीछे कुछ कारण थे। मार्केट सुबह की तेजी के बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाया। दोपहर तक आते आते मार्केट ने पूरी तेजी गंवा दी और इनफैक्ट मार्केट एक बार तो नेगेटिव भी आ गया था, ढंग से नेगेटिव आ गया था। लेकिन उसके बाद 2:30 बजे के आसपास मार्केट में तेज रिकवरी आनी शुरू हुई और मार्केट अपने डेज हाई पर दोबारा जाकर खड़ा हो गया। तो अंत के 1 घंटे में मार्केट ने फिर पलटी मारी। अब क्यों रहा मार्केट में ऐसा उतार चढ़ाव? आज केवल क्या F&O एक्सपायरी वाला ही कारण था? एक और बड़ा कारण था। अमेरिकी कोर्ट के टैरिफ को अवैध बताने से जो ग्लोबल मार्केट के संकेत थे वो पॉजिटिव हो गए। वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया तब से पूरी दुनिया परेशान है। कहीं ना कहीं की इकोनॉमी, कहीं किसी कंट्री में मार्केट, हर जगह कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो अमेरिकी कोर्ट ने ही कह दिया कि ये जो टैरिफ है ये गलत है, ये अवैध है। अब इससे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को झटका और पूरी दुनिया खुश हो गई। सारी दुनिया के बाजार ग्रीन में आ गए। खुद अमेरिका का फ्यूचर भी, डाउ फ्यूचर भी ग्रीन में आ गया था। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर का मतलब है कि वो ट्रेड तो रात को होता है, अमेरिकन मार्केट तो रात को खुलता है, लेकिन उनका जो फ्यूचर ट्रेड होता है वो दिन से ही शुरू हो जाता है। तो वो ग्रीन में था, अच्छे से ग्रीन में था। उसको देखकर सारे मार्केट ग्रीन में हो गए। इंडियन मार्केट भी उसी तर्ज पे खुला और अच्छा तेज़ी के साथ चल रहा था। लेकिन F&O एक्सपायरी का दिन ये भी नहीं भूलना था। तो दोपहर तक आते आते पूरी मार्केट ने बढ़त खो दी। निफ्टी जो कि 24,890 के करीब मॉर्निंग में लगा, 24,677 के लो को भी उसने टेस्ट किया। उसके बाद फिर अंत के 1 घंटे में निफ्टी ने फिर 890 के हाई के आसपास गया और 880 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर रहा। अब निफ्टी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कल जीडीपी डेटा जो कि आएगा भारत का, Q4 का, साथ ही पूरे साल का FY25 का। तो उससे भी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इंडेक्स में अगर देखें तो क्या बदलाव है? आज अगर देखें तो सेंसेक्स निफ्टी में करीब चौथाई से आधा % की तेज़ी देखने के लिए मिली। 0.33% की उछाल निफ्टी में, 0.39% का उछाल सेंसेक्स में देखने के लिए मिला। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक रहे, करीब आधा % ऊपर रहे। निफ्टी आईटी भी ठीक रहा, क्योंकि अमेरिका में जब पॉजिटिव खबर आई तो उसका इम्पैक्ट सीधा इंडिया पर पड़ता है। तो वहाँ पर करीब 0.25% की तेज़ी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक ने भी सपोर्ट कर दिया। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में इन्फोसिस, चूँकि आईटी का लीडिंग काउंटर है तो वहाँ से तेज़ी आनी ही थी। सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी तेज़ी देखने के लिए मिली। अदानी पोर्ट में अपना रीज़न था कि ये अपनी जो डॉलर फंडिंग है उसको पे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को बोर्ड बैठक है, तो उसमें करीब जो टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, उसमें से 23% जो डेट है वो डॉलर बेस्ड है। तो डॉलर बेस्ड को वो बायबैक करने की योजना बना रहे हैं, जिस पर शनिवार को बोर्ड बैठक होने जा रही है। कंपनी के पास करीब 8,000 करोड़ रुपए की कैश पड़ा हुआ है। 6,000 करोड़ रुपए कंपनी एनसीडी के जरिए जुटाएगी तो 14,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जिससे डॉलर बाइंग आराम से कर लेंगे, अपनी डॉलर बॉन्ड बाइंग आराम से कर लेंगे। इटर्नल जो कि जोमेटो हुआ करता था एक ज़माने में, उसमें भी 2% तेज़ी का उछाल तेज़ी देखने के लिए मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, BEL, HDFC लाइफ और जियो फाइनेंस जैसे काउंटर थे। तो ये महज प्रॉफिट बुकिंग थी इन सभी शेयरों में, क्योंकि काफ़ी चल गए थे। BEL काफ़ी अच्छा चला है, डिफेंस का शेयर है। HDFC लाइफ अपने ऑल टाइम हाई पर से गिरा है। जियो फाइनेंस पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों पे कमिंस इंडिया आफ्टर रिजल्ट 6.5% चला। दीपक नाइट्राइट, RBL बैंक और जिंदल स्टेनलेस, इनमें भी करीब 3.5 से 4% का उछाल देखने के लिए मिला। मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स में अपोलो टायर्स, चोला फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स और L&T फाइनेंस, इन सभी में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 52 वीक हाई लगाने वाले कौन से शेयर रहे? वेलस्पन कॉर्प, शानदार नतीजे। उसका इम्पैक्ट ये था कि आज शेयर में करीब 8% से ज़्यादा का उछाल देखने के लिए मिला। दीपक फर्टिलाइज़र, ये शेयर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 52 वीक हाई पर चल रहा है और लगातार तेज़ी दिखा रहा है। ये काउंटर पिछले अगर 5 सालों में देखें तो लगभग 15 गुना चल चुका है। तो दीपक फर्टिलाइज़र पर नज़र रखनी चाहिए।
गार्डन रीच ये काउंटर डिफेंस से जुड़ी कंपनी और ज़बरदस्त तेजी ऑल टाइम हाई पर ये भी शेयर आ गया है और 52 वीक हाई भी आज इसने बनाया। नतीजों से पहले इस पर भी इम्पैक्ट था। माफ़ कीजिएगा, इस काउंटर पर एक अलग इम्पैक्ट था क्योंकि इसको कुछ एक ऑर्डर्स वगैरह की भी खबरें आ रही हैं। साथ ही अगर देखें सुजलॉन, यहाँ पर नतीजों से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। टेक्समैको रेल, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला जिसकी वजह से इंट्राडे में इस काउंटर पर एक मूव बनता हुआ दिखाई दिया। मचकाओ डॉक, यहाँ पर की नतीजों का एक इम्पैक्ट है। साथ ही अब देखें तो बाजार की कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो हमारी प्रदीप हल्दर से बात हुई। उनका कहना है कि निफ्टी पर अब क्या मूव लेना है, वो एक रेंज में देख रहे हैं बाजार को। वो कह रहे हैं कि जब तक 25,000 नहीं टूटेगा ऊपर में या 24,550 नीचे, तब तक वो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो उनका मानना है कि 24,550 या तो सपोर्ट तोड़ दे या रेजिस्टेंस तोड़ दे 25,000 का, तभी वो मार्केट में कुछ ट्रेड करेंगे। इस बीच में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं। 24,550 का सपोर्ट है, अगर 650-700 के करीब आ जाए तो आप देख सकते हैं। लेकिन प्रदीप हल्दर जी ने नहीं कहा है कि बाय करना है या सेल करना है, लेकिन उन्होंने रेंज दे दी है कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। आपको देखना है कि आपको कौन सा ट्रेड करना है। उनका कहना है कि 25,000 अगर निफ्टी ने पार किया तो निफ्टी बहुत तेज हो जाएगा, 25,500-600 तक की रेंज पहुंच सकती है। और निफ्टी का अगर सपोर्ट टूटा तो वहाँ से भी एक तेज गिरावट आएगी। तो ये उनकी निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन है। अब बैंक निफ्टी पर क्या करना है, वो कह रहे हैं बैंक निफ्टी पर थोड़ा पॉजिटिव हूँ मैं, और उन्होंने कहा कि 55,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकी रहती है कल भी, तो फर्स्ट हाफ में ही आप शुरुआत में ही आप खरीदारी कर चल सकते हैं। और करीब 400 पॉइंट ऊपर के टारगेट 55,900 के उन्होंने बैंक निफ्टी पर टारगेट दिया और एक स्टॉप लॉस दिया 55,250 का। तो करीब 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है और करीब 400 पॉइंट का ऊपर का टारगेट है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। तो कल की स्ट्रैटेजी में एक तो निफ्टी में रेंज बाउंड मूवमेंट है और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स या आप खरीदारी कर चल सकते हैं 55,400 के ऊपर। साथ ही कल जीडीपी डेटा आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो मंडे के मार्केट में होगा। ओपेक की बैठक संडे को होगी, उसका मंडे को इम्पैक्ट होगा। मंडे को ऑटो सेक्टर के डेटा आएंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। तो मंडे का जो दिन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। फ्राइडे इसलिए रहने वाला है क्योंकि इवेंट से पहले वाला दिन भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इवेंट के बाद वाला। तो दोनों ही दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, फ्राइडे और मंडे। तो ये कुछ एक खबरें रहेंगी जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर मिलेगा और रेंज आपको बता दी है और बहुत सारे शेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.